मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नए सवेरे के लिए, नया जीवन के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और प्यारो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जब अपने घर में कोई सामान पुराना हो जाता है तो हम उसको दूर करके नया चीज़ों को अपने घर में लाते हैं। कभी भी हम पुराना चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हमारी चॉइस हमेशा नया ही होता है। कहीं घूमने जाते हैं तो भी चाहते हैं कि हम नए कपड़े पहने। ऐसे ही मेरे प्यारों, परमेश्वर भी चाहता है कि आप पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर नया बनते जाएं। परमेश्वर एक कदम बढ़ाकर कहता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 5 पद में कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में सब कुछ नयापन को चाहता है। वो चाहता है पहला कुरिन्थी 5 अध्याय के 7 पद के अनुसार कि तुम पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूथा हुआ आटा बन जाओ। मेरे प्यारों, हम वचन में पढ़ते हैं लूका 5 अध्याय के 36 से लेकर 39 पद में। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में भी मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़ कर बह जाएगा और मस्कें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा ने आपको और हमको तीतुस 3 अध्याय के 5 पद के अनुसार परमेश्वर ने नया बनाया है। पहला पतरस 3 अध्याय 1 अध्याय के 3 पद के अनुसार परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म आपको दिया है। पहला पतरस 1 अध्याय के 23 पद के अनुसार आपने सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और परमेश्वर कहता है यहेजकेल 36 अध्याय के 26 पद में कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हारे अंदर मांस का हृदय भर दूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको नया मन देना चाहता है। परमेश्वर आपको नया हृदय खुदावन देना चाहता है। बस आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर यशायाह 62 अध्याय के 2 पद के अनुसार आपको एक नया नाम परमेश्वर देना चाहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं यशायाह 40 अध्याय के 31 पद के अनुसार परमेश्वर आपको नया बल प्रदान करेगा। मेरे प्यारों, और आप जैसे भजन संहिता 149 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आपको परमेश्वर नया गीतों से खुदावन भरेगा। एजरा 9 अध्याय के 9 पद के अनुसार परमेश्वर नया जीवन को आपको प्रदान करेगा। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 5 पद के अनुसार परमेश्वर, यदि आपका घर टूटा हुआ है तो परमेश्वर आपको नया घर प्रदान करेगा। उत्पत्ति 8 अध्याय के 11 पद के अनुसार परमेश्वर आपको एक नया पत्ता परमेश्वर बनाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। हाँ मेरे प्यारों, पुराने बातों को छोड़ करके आप नए विचार को अपने जीवन में आने दें।
नए अभिषेक को अपने जीवन में आने दें, नई सोच को अपने जीवन में आने दें। और आप इफिसियों 4 अध्याय के 24 पद में जैसे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ऐसे ही आप नए मनुष्यत्व को पहन ले मेरे प्यारों। इफिसी 4 अध्याय के 23 पद के अनुसार आप मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। नीति वचन 11 अध्याय के 28 पद के अनुसार वचन में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। परमेश्वर आपको नए पत्ते के समान खुदा बनाना चाहता है मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा है, यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, तो यदि आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, तो आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। आत्मा और जल से नया जन्म आपको लेना होगा मेरे प्यारों। क्या करें? बस एक काम करें, जैसे भजन संहिता 51 अध्याय के 10 पद में भजनकार दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर की आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ऐसे ही मेरे प्यारों, इस भजन संहिता 51 अध्याय के 10 पद को आपको रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर की आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तूने यह यहेजकेल 36:26 में कहा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। प्रभु आप मुझे नया मन प्रदान कीजिए। ऐसे आप रोज प्रार्थना करें, नया बन जाए प्रियो, नए बल को आप धारण करें। परमेश्वर पिता आपको नया रूप में परमेश्वर देखना चाहता है। अपने जीवन को जांचें कि कहीं आप पुराने अभिलाषाओं में तो नहीं फंस चुके हैं, कहीं आप पुरानी बातों को तो नहीं पकड़े हुए हैं, कहीं आप फिर से वही पुराना का सा जीवन तो नहीं जी रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आज चाहता है कि आप नया बन जाएं, फिर से अपने मन को एक नए विश्वासी की तरह तैयार करें कि जब एक नया विश्वासी चर्च में आता है तो उसके अंदर प्रार्थना करने की आग रहता है, वचन को जानने की और समझने की आग रहता है, ललक रहता है, उसको प्रभु के आंगनों में जाने की ललक रहता है। ऐसे ही अपने आप को नया विश्वासी आज से आप समझें, क्योंकि वचन में कहता है कि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। मेरे प्यारों, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने घमंड में रहें कि अरे मैं तो 15 साल का विश्वासी हूँ, 20 साल का विश्वासी हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। और ये सोचकर एक इंसान परमेश्वर से संगति करने में भटक जाता है। लेकिन आज मैं आपको फिर से खुदावन की वचन याद दिलाना चाहता हूं। वो कहता है, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया बने, परमेश्वर के लिए नया नया फल लाएं, नई नई आत्माओं को आप जीतें। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया देखना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।